जय जमवाई माता। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हमारी चर्चा का विषय है विवाह। विवाह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और विवाह को लेकर राजपूतों में और हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें विवाह करना होता है। उन नियमों और कानूनों में से जो आज हम विषय लेने वाले हैं वो एक ही गोत्र में या अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करना। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। और जिस किसी ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हिंदू संस्कृति में स्पेशली राजपूतों में पुराणों में भी मिलता है विवाह के बारे में कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। अब तो साइंटिफिक रीजन भी है, साइंस ने भी ये मान लिया है कि सगोत्र शादी करने से काफी सारे गलत प्रभाव पड़ते हैं। ये अनुसंधान जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं उनकी सेपरेशन ऑफ जीन्स की पद्धति पर आधारित है कि एक ही गोत्र में शादी करने से वो दंपति की जो भी संतान होती है उसमें हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, साथ में कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी भी होती है, क्योंकि जो एक ही गोत्र में विवाह जो किया जाता है वो रक्त पर आधारित होता है और एक ही रक्त होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स उनके बच्चों में पैदा होती है और काफी सारे दंपतियों में भी अलगाव होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए एक ही गोत्र में शादी ना की जाए तो वही बेहतर होता है। राजपूतों में एक ही गोत्र में शादी नहीं करने की एक बड़ी वजह ये कही जाती है क्योंकि अगर एक ही गोत्र में विवाह किया जाता है तो वो पति पत्नी न होकर भाई बहन ही होते हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज होते हैं उन्हीं के वंशज होते हैं। इसीलिए एक गोत्र में विवाह करना वर्जित माना गया है। राजपूतों में स्पेशली जब विवाह संबंध बनाए जाते हैं तो अपने गोत्र को टाला जाता है, उसके साथ ही मासा हुकम के गोत्र, बाबा सा हुकम और नानी सा हुकम के गोत्र को भी टाला जाता है। क्यों इसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है और स्पेशली मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि अगर आप अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है रिश्तों पर। कई सारी बीमारियां घर कर जाती है और संतान जो है दोषयुक्त पैदा होता है। लेकिन आजकल एक ही गोत्र के लोग इसे एक महज रूढ़ी समझते हैं, बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो बात कही है वो गलत नहीं है, उसके भी साइंटिफिक रीजन सामने आ चुके हैं। पहले के टाइम में तो 7 पीढ़ियों का या 7 गोत्र जो होते थे उनका भी नख यानी जो नोक होती है टहनी, हमने पहले की वीडियो में बात की थी कि कितनी ब्रांचेस होती है, वहां की टहनी तक या नोक तक नहीं मिलना चाहिए आपस में रिश्ते, तभी हमारा विवाह संबंध होता था। लेकिन अगर अब आजकल समय के साथ ये चेंज हो गया है तो कम से कम 4 गोत्र जो हैं उनको जरूर से टाला जाना चाहिए। उसमें पहला अपना गोत्र होता है, दूसरा माता का गोत्र होता है, तीसरा दादी सा हुकम का गोत्र होता है और चौथा जो होता है नानी का गोत्र होता है। इसी प्रकार से इन गोत्रों को टाल के ही राजपूत समाज में आज भी विवाह किए जाते हैं, आज भी जन्म कुंडलियां मिलाई जाती है। काफी लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, कुंडलियां नहीं मिलाते हैं, गोत्रों को नहीं टालते हैं, तो उनकी सच में प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। इसीलिए ऐसा ना करें। जो पूर्वजों ने नियम और कानून बनाए हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वो कहीं न कहीं साइंटिफिक रीजन के थ्रू ही लिखा है। इसीलिए आज के लिए इतनी ही जानकारी। कैसा लगा आपको हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।